ओके, तुम टॉपिक देख सकते हो। आज का हम लोग का टॉपिक है इंटीग्रेशंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं। उसमें से एक कॉमन सब्स्टिट्यूशन तुम लोग जान रहे हो, जो tan x को तुम लोग t पुट करते हो और उसके बाद sec स्क्वायर x dx जो dt लिखते हैं हम लोग। बट वही एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं होता है। There are many different types of questions जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं। सारे टाइप्स पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। So we will start our class with the most basic and common form। जो सबसे पहला फॉर्म है, the first form will be integrals of the form integration of sin power nx into cos power mx dx। ठीक है, where first point m belongs to natural number and n belongs to natural number, दोनों natural number हो such that one of them is odd, one of them is odd and other is even, and other is even, then substitute the term of even power। अगर एक इवन पावर हो और एक ऑड पावर हो तो जिस पर पावर इवन है, जैसे कॉस पर अगर पावर इवन हुआ तो कॉस एक्स को हम लोग टी मानेंगे, आगे चलकर कुछ मॉडिफिकेशन कर कर कॉस एक्स को ही टी मानना रहेगा हम लोग को। अगर m नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है एंड बोथ आर ऑड, तो किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ आर ऑड, then substitute for either of them, substitute for either of them, किसी भी चीज के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, मान लो दोनों ही इवन है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड बोथ आर इवन, तो फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x किए थे हम लोग, तो उसी तरीके से both are even, then we use trigonometric identities, we use trigonometric identities। now इसमें हम लोग ये तीन केस ही हो सकता है, दोनों ऑड किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों इवन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो, एक इवन एक ऑड, इवन वाले को सब्स्टिट्यूट करो। now the last kind is that if m and n belongs to rational, जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो, m और n अगर रैशनल नंबर है, such that m plus n minus 2/2, m plus n minus 2/2, ये अगर एक निगेटिव इंटीजर हुआ, m plus n minus 2/2 is a negative integer, then we have to put, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पुट कर दोगे और डायरेक्टली तुमको दिखता रहेगा, थोड़ा मैनिपुलेशन करोगे, लेकिन दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए कि हम लोग को tan x को t मानना है या फिर cot x को t मानना है, जो क्वेश्चन के हिसाब से सुटेबल हो। tan x इक्वल टू t और cot x इक्वल टू t एज सुटेबल।
तो ये चारों केस में से कुछ केसेस हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू देख लेंगे. सपोज वी हैव आवर फर्स्ट एग्जांपल. Suppose we have integrate sine cube x into cos power 5x dx. Now both are odd, so you can go for any one substitution जो तुमको सुविधा लगे. तो most obviously तुम ऐसा भी कर सकते हो कि cos पावर 5 को लिख दो cos पावर 4 इंटू cos, और फिर cos स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा sin स्क्वायर का स्क्वायर, और sin स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर. फिर तुम फाइनली sin को t पुट कर सकते हो. If it is clear, you can raise hand. बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? I can do both the things possible. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है. जैसे सपोज से I proceed like this. Say I equal to हैंड रेज 1 नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रहा हो. cos पावर 4x into cos x dx. This can be done like this. sin cube x into ये हो गया मेरा 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर cos x dx. Now you can raise hand. So let sin x equal to t implies cos x dx equal to dt. So integral becomes an easy one. Integral becomes t cube 1 minus t square whole square dt. Now this has to be opened with formula. T cube into t power 4 minus 2t square plus 1 dt implies I equal to t power 7 minus 2 times t power 5 plus t cube dt. Now this is t power 8 by 8 minus 2 times t power 6 by 6 होगा तो वो 3 हो जाएगा, and plus t power 4 by 4 plus c, and you already know what is your t. Your t is sin x. So for you answer will be I equal to sin power 8x upon 8 minus sin power 6x upon 3 plus sin power 4x upon 4 plus c. If this is clear, please raise hand. So we could have done this in some another way also. अभी हम लोग sin x को t put किए हैं, but we could have done by putting cos x as t as well. Now how to do that I will show it here only. Suppose हम इसको ऐसे proceed ना करके method 2 से proceed करते. That was our first method. Suppose I would have done like this. हम पहले से ही मन में बना लिए थे कि cos x dx अलग रखेंगे, ठीक है, मतलब sin को t मानेंगे. अब मेरे मन में हम बना लेते हैं कि cos को t मानेंगे तो अलग से sin मेरा होना चाहिए. तो sin क्यूब को लिख देंगे हम sin स्क्वायर x इंटू sin x, और ये cos पावर 5x रहेगा, और एक sin x हम इधर कर देंगे. Now this can be further written as sin स्क्वायर को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x. This is cos power 5x, और इधर आ गया मेरा sin x dx. Now you can put cos x equal to t. So sin x dx will be minus dt. तो माइनस अंदर चला जाएगा. So t square minus 1 into t power 5 dt. When you integrate this, you will get t power 8 by 8 minus t power 6 by 6 plus 6. The only difference is that तुम इस बार t cos को लिए हुए हो. So answer can be cos power 8x by 8 minus cos power 6x by 6 plus c. So please raise hand if this is clear. So both the answers are equally correct. There is no harm.
दोनों ही इंडेफिनिट में करेक्ट आंसर माने जाएंगे। ये कॉस के टर्म्स में है, ये साइन के टर्म्स में है। जब डेफिनिट इंटीग्रल में ये क्वेश्चन आता है तो लिमिट्स पुट करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब हो जाता है एरिया अंडर कर्व। अब तुम पहले मेथड से जाओ, दूसरे मेथड से जाओ, तीसरे मेथड से जाओ, किसी भी मेथड से जाओ, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम फिक्स्ड ए टू बी कैन नॉट चेंज। वो किसी भी मेथड से जाओ सेम ही आना चाहिए। नाउ बोथ द मेथड्स वेर पॉसिबल जस्ट बिकॉज द पावर्स वेर बोथ ऑड। सी हियर, यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है। And what I told you in our 4 key points, see point number B, or substitute for either of them, किसी को भी substitute किया जा सकता है। So now we will take another example, जो उसमें दोनों इवन पावर होगा तो वहां तुम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर लोगे, that I know it। और अगर एक ऑड और एक इवन होगा तो इट्स वेरी क्लियर, जो इवन वाला है उसी को तुम टी मानने का सोच लेना मन में। Now we will take the fourth case का एक एग्जांपल। ये तो काफी सिंपल था तुम्हारा। The fourth case is suppose we have to do integrate साइन का पावर में -11/3x cos का पावर में -1/3x dx। Suppose now definitely the two powers are not natural numbers, but yes, they are rational numbers। Now here what we can see that m हम लोग का है -11/3 और n है हम लोग का -1/3। so m plus n -2/2 is how much? m plus n हो गया तुम्हारा -11 -1 -12/3 -12/3 तो हो गया -4। ठीक है, और -4 -2 हो गया -6 -6/2 हो गया -3 विच इज ए नेगेटिव इंटीजर। सो आइदर 10x इक्वल टू टी पुट करना है हम लोग को या cot x t, जो सुविधा के हिसाब से तुम क्वेश्चन को फोल्ड कर सकते हो उस तरफ से। सो नाउ माथे में एक चीज सेट हो चुका है कि ये सब्स्टिट्यूशन 10x इक्वल टू टी होगा या फिर cot x इक्वल टू टी होगा। 10x इक्वल टू टी करोगे तो ऊपर से एक स्क्वायर बनाना होगा। ऊपर से एक स्क्वायर बनाने का मतलब है नीचे cos स्क्वायर बनना चाहिए, और अगर cot x को टी करना है तो ऊपर cosec स्क्वायर बनाना होगा। ऊपर cosec स्क्वायर मतलब नीचे sin स्क्वायर, जो भी है तुम कर सकते हो। अगर नीचे sin स्क्वायर बनाना है तो sin पावर -11/3 वाले को नीचे ले जाओ तो वो अपने आप पॉजिटिव में 11/3 हो जाएगा, और फिर sin स्क्वायर लिख दोगे और जो रिमेनिंग पावर है वो पक्का -1/3 होगा, तभी cos बाई sin cot हो पाएगा, और बाकी 1/sin स्क्वायर cosec स्क्वायर है जो dt बनेगा। और अगर तुमको नीचे में cos स्क्वायर बनाना है तो cos -1/3 को नीचे ले जाओ, वो cos 1/3 हो जाएगा। फिर उसको तुम cos स्क्वायर लिख लो, और तुम्हारा सुटेबल पावर दो नेगेटिव वाला वो तुम्हारा साइन के साथ चला जाएगा। सो जनरली हम लोग 10x को t पुट करते हैं। वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय पुटिंग cot x as t। cot x के लिए ऊपर cosec स्क्वायर चाहिए, cosec स्क्वायर ऊपर के लिए नीचे sin स्क्वायर चाहिए, तो sin वाले को नीचे ले लेते हैं। सो i इक्वल टू cos पावर -1/3x, और ये हो जाएगा मेरा sin पावर 11/3x dx। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज क्लियर। यहां तक अगर क्लियर है तो तुम एक हैंड रेज कर सकते हो। यस, ओके, फाइन। नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, अब देखो -1/3 और 11/3 का तुम देखोगे डिफरेंस 4 है। डिफरेंस 11/3 सम कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, 10/3 होगा, वो तुम्हारा इंटीग्रल पावर नहीं होगा। डिफरेंस इसका मतलब ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, cos पावर -1/3x dx बाई, यहाँ भी हमको चाहिए sin पावर -1/3। क्यों? क्योंकि cos का जितना पावर है sin का उतना होगा, तभी ना पावर सेम होकर के cos बाई sin cot बनने वाला है। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? sin ऑब्वियसली 4x। So what we can see here, the integral reduces to, ये हो गया cot का पावर में -1/3x इंटू sin पावर 4 ऊपर चला जाएगा और वो cosec पावर 4x हो जाएगा dx।
अब कोसेक पावर 4 में तो इंटरेस्ट था नहीं, कोसेक स्क्वायर चाहिए था, तो ठीक है हम कोसेक स्क्वायर अलग कर लेंगे और उसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और एक कोसेक स्क्वायर हम छोड़ देंगे dx. Now you can put cot x equal to t. The same method could have been done. हम sin नीचे ना लेके cos वाले को नीचे लेते, तो तुम्हारा नीचे cos स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग उसी तरीके से प्रोसीड करते और ऊपर sec स्क्वायर बन जाता. तो put cot x equal to say z. So this is cosec square x dx is equal to minus dz, and our integral reduces to minus integral of. So this is what cot है ना, तो ये तुम्हारा z का पावर में -1/3 इंटू 1 प्लस z स्क्वायर dz. So माइनस इंटीग्रल z का पावर में -1/3 प्लस z का पावर में 5/3 dz. Now, these are two easy integrations, direct formula based. So I equal to माइनस बाहर रहेगा, z का पावर -1/3 में 1 ऐड करोगे तो 2/3 होगा, तो ये 3/2 टाइम्स z का पावर में 2/3 प्लस 5/3 में 1 ऐड करोगे तो 8/3 होगा, so 3/8 z का पावर में 8/3 प्लस c. Now our answer is minus whole into 3/2 टाइम्स z हम लोग cot को लिए थे, so cot का पावर में 2/3x प्लस 3/8 टाइम्स cot का पावर में 8/3x. Please raise hand if the method is very much clear. Plus c. Now you could have done this by putting tan x equal to t as well. बस एक ही डिफरेंस होता, वो डिफरेंस ये होता कि हम यहाँ पर साइन ना उतार के हम यहाँ कॉस उतार देते, और ऊपर में होता साइन -11/3x, तो नीचे भी हम बनाते साइन -11/3x इंटू कॉस का पावर 4 हो जाता. रेज हैंड इफ इट इज ओके. और ये क्वेश्चन बन जाता हम लोग का, नीचे ऊपर हो जाता tan का पावर में -11/3x sec पावर 4, उसको लिखते 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, और tan को ले लेते t, बात खत्म, आंसर मेरा tan में आ जाता. So we could have got answer in the form of tan as well, जो तुमको अच्छा लगे, no problem. For your sake I will write the a liter alternate solution. पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस द मैनिपुलेशन पार्ट आई कैन डू इट फॉर यू. I इक्वल टू, हम साइन वाले को ऊपर छोड़ देते -11/3x. नहीं करेंगे तो बहुत लोग के मन में रह जाता है कि सर यही वाला क्यों लेगा, या नीचे कॉस वाला क्यों नहीं लेगा, तो देखो हम कॉस वाला भी ले आए हैं. इसको हम लिख देंगे साइन पावर -11/3x बाई कॉस पावर -11/3x cos power 4x dx. So now I think you must be feeling pretty comfortable. So this is, क्योंकि अब तुम्हारे पास सारे एविडेंस आ गए हैं, किसी को भी कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम cot को करो या tan को करो. I have no problem. So sec square x dx, and the integral reduces to t power -11/3 1 plus t square dt, where t is equal to tan x. पूरा बना ही दिए हम तो. दिस इज इंटीग्रल t पावर -11/3 प्लस t पावर कितना हो जाएगा, ये -11/3 प्लस 2 करोगे जब, तो -5/3 हो जाएगा. आई गेस इफ इट इज करेक्ट प्लीज रेज हैंड. if I am not going wrong anywhere, just confirm me if I am correct, please raise hand. So this should be t power -8/3, इधर -3/8 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा t पावर -2/3, तो -3/2 इधर आ जाएगा, प्लस c. सो I इक्वल टू माइनस कॉमन 3/8 टाइम्स t, हम लोग tan को लिए थे, तो tan का पावर -8/3x प्लस 3/2 tan का पावर में -2/3x प्लस c.
ये हम लोग का सेम आंसर है क्या? लेट अस चेक। -3/2 cot का पावर 2/3। यस, सी, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस वन, ये 1/10 का पावर 2/3 है, मतलब cot का पावर 2/3 हुआ, आ ही रहा है। तो -3/8 टाइम्स ये हो गया तुम्हारा cot का पावर में 8/3x प्लस 3/2 टाइम्स cot का पावर में 2/3x प्लस c। सो बोथ द आंसर्स आर सेम। 10 में करो, cot में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हमको आंसर से मतलब है। इफ बोथ सॉल्यूशंस क्लियर, प्लीज रेज हैंड। Okay, fine. So this kind is probably clear. Now we will come to our next form. नेक्स्ट फॉर्म बहुत ही इजी फॉर्म्स है, उसको प्रॉब्लम के थ्रू ही देख लेते हैं। वो बेटर है कि वो फॉर्म मत बोलो, वो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही बोल लो। सपोज अगर कभी हम लोग को ऐसा इंटीग्रेट करना रहा, सपोज इवैल्यूएट dx by, suppose we have sine of x minus a into sine of x minus b, या cos of x minus a into cos of x minus b. Now there are two different cases possible. डिनोमिनेटर में दोनों कॉस रहे या दोनों साइन, मतलब सेम रहे, या फिर एक साइन और एक कॉस। फाइन, अगर दोनों सेम रहेगा तो तुम साइन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो कॉस। अगर डिनोमिनेटर में दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेम, यू विल गो फॉर साइन एक्स फंक्शन। और अगर डिफरेंट है then you will go for cosine function. So what I mean by saying that is that अभी सेम है cos cos, so सेम का मतलब हो गया कि we will proceed by taking sine function, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे sin of a minus b से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा sin of a minus b dx by cos x minus a cos। यही अगर एक साइन और एक कॉस हुआ होता तो तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होते cos a माइनस b से, क्योंकि डिफरेंट में हम लोग कोसाइन फंक्शन को टारगेट करेंगे। सो दिस वी कैन मैनिपुलेट लाइक दिस, इट्स वेरी इजी। साइन ऑफ a माइनस b इंटीग्रल, ये हो गया साइन ऑफ x माइनस b माइनस x माइनस a होल बाई cos x minus a into cos x minus b dx. Now this is sin of a minus b formula. So sin of a minus b तो इधर बाहर कॉमन है ही। Now दो इंटीग्रल्स में टूटेगा, sin a cos b, sin of x minus b या cos of x minus b में cos of x minus a कट जाएगा, और ये आ जाएगा tan of x minus b माइनस cos a sin b। cos a sin b में जब करोगे तो cos x minus b कट जाएगा, और sin x minus a by cos x minus a आ जाएगा tan x minus a dx। If okay, please raise hand. So 1 by sin a minus b इक्वल टू tan का डिफरेंस, इंटीग्रेशन क्या बताए थे हम लोग, बताए थे दो, ये होता था या तो sin by cos, cos को माइनस ln cos, माइनस ln cos, या फिर ln sec। तो हम लोग इसको ln sec में लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ln ऑफ, या डायरेक्ट लिखेंगे ln x माइनस बी माइनस ln x माइनस a, का मतलब हो जाएगा ln x माइनस बी बाई x माइनस a, cos छूट गया, माइनस ln sec x था, माइनस ln sec x। sin x by cos x होता था, cos x को t लेते थे तो ऊपर माइनस dt होता था, माइनस dt by t माइनस ln t माइनस ln cos होता था।
तो माइनस हटाएंगे तो याद होगा ln sec होता था, तो ln ऑफ sec ऑफ x माइनस बी माइनस ln ऑफ sec ऑफ x माइनस a, ln ऑफ mod sec x minus b by sec x minus a, we can write like this. और अगर तुम cos में लिखना चाहते हो तो पलट जाएगा, cos x minus a by cos x minus b हो जाएगा. और I hope you can understand, जो फार्मूला लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं. और ऐसे भी ln पे मॉड है ना, तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. सेक वाले को लिख लो 1 बाई कॉस, कॉस वाले को ऊपर वाले को लिख लो तो अल्टा पलटी हो जाएगा. दिस इज कॉस x माइनस a बाई कॉस x माइनस b प्लस c. इफ ओके प्लीज रेज हैंड. अभी तक सब सही चल रहा है तो एक बार मैसेज भेज दो, ऑल गोइंग फाइन, वेटिंग. Just send a text for confirmation. If it is going everything fine, just send a text message, voice, video, audio, everything all clear. Okay, fine. So we will move forward. So let's come to our different form. पहला form था हम लोग का sin power m into cos power n. So now we have to see integrals of the form. Integrals of the form. Now see what are the forms. Say dx by a plus b cos square x, या फिर इंटीग्रल dx by a plus b sin square x, या फिर dx by a cos square x plus b sin square x, या फिर dx by a cos square x plus b sin square x plus c, या फिर dx by a cos x plus b sin x का होल स्क्वायर. मतलब कि तुमको cos और sin में 2 डिग्री का फील होगा. इसमें सब में तुम जानते हो ऑलरेडी, वी डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, देन वी पुट tan इक्वल टू t. वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x and then put tan x equal to t, so that ऊपर जो sec square x dx आया होगा वो dt के जगह से रिप्लेस हो जाए. We can have very simple example, ज्यादा हाई फाई एग्जाम्पल नहीं जाएंगे. हाई फाई एग्जाम्पल हम लोग मिसलिनियस टाइप में करेंगे जब 2-3 कंसेप्ट मिला के होगा. अभी बस नाम के तौर पर हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं. Suppose we have to integrate this dx by 2 plus 4 cos square x. Can be done. You all know how to proceed. Just for the formality work, I am writing it here. You can understand everything very clearly. So we divide by cos square, तो ऊपर आ जाएगा sec square x whole by 2 sec square x, क्योंकि cos square से डिवाइड किया हो, plus 4. This is achieved by dividing numerator and denominator by cos square x. So नीचे जो sec square है वो मेरे काम का नहीं है, वो tan में लिखा जाएगा. तो दिस इज sec square x dx. नीचे 2 plus 2 tan square लिखाएगा और 2 और 4 मिलके 6 हो जाएगा. सो दिस इज 2 tan square x plus 6. 2 tan square x plus 2 लिखाएगा और 2 बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो वो हाफ निकल जाएगा बाहर और ये हो जाएगा sec square x dx by
tan square x plus 3. Now tan x को अगर t ले लिया जाए, so this is dt upon t square plus 3, dt upon t square plus 3, where t equal to tan x, t equal to tan x. Now this is a direct formula case, so we have answer. ये हो गया तुम्हारा dx by x square plus a square, a हो गया √3, so 1 by 2√3 tan inverse t by √3, और t का मतलब हो गया tan x by √3 plus c. Please raise hand. It's a simple question, so quite easy one. So we should come to our next form. So next is, suppose we are having integrals. इसमें तुमको cos और sin में लीनियर फील होगा, ठीक है। इसमें तुमको डिग्री 2 नहीं डिग्री 1 लगेगा, इस तरह का फॉर्म रहेगा। देखो dx बाई, सब वही फॉर्म है, बस पावर 2 नहीं होगा, सब में पावर 1, dx बाई a प्लस बी साइन एक्स, उसके बाद से dx बाई a cos x प्लस b साइन एक्स, या फिर dx बाई a cos x प्लस b sin x प्लस c। ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। इसमें तुम डायरेक्टली cos स्क्वायर से डिवाइड करके अपना माथा फोड़ लोगे, इसमें cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें हम लोग यूज द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। सब में हम लोग साइन कॉस जो भी फॉर्म है उससे हमको मैटर नहीं करता है। वी हैव टू यूज cos x का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। sin x का फॉर्मूला वी हैव गॉट 2 tan x बाई 2 बाई 1 plus tan square x by 2. Now in denominator you can see that it is sec square x by 2. तो हम लोग tan x by 2 को t पुट करने वाले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो then put tan x by 2 को फाइनली हम लोग t पुट करेंगे, so that half sec square x by 2 dx is dt, एंड तुमको क्वेश्चन में हाफ नहीं दिख रहा होगा, तुमको क्वेश्चन में दिख रहा होगा ऊपर सेक स्क्वायर, ये जो तुम्हारा है ना यहाँ पर ये दिस वन, ये जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx जो है वो तुमको 2 dt से रिप्लेस करना रहेगा। इफ ओके प्लीज क्लियर रेज हैंड। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज देयर इज एन एग्जांपल, इंटीग्रेट dx by √3 sin x plus cos x, ठीक है। We have to do this. So it's a direct formula case. So can be written like this: I equal to dx upon √3 times 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 plus 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2। इधर ब्रैकेट छोटा हो गया है, उसको थोड़ा ठीक कर लें। And this can be written like this: इंटीग्रल ऊपर चला जाएगा ना sec स्क्वायर x by 2 dx, और नीचे क्या आ जाएगा वो देखना होगा। 2√3
10x/2 तो दिख रहा है और +1 दिख रहा है और -10^2x/2 दिख रहा है. So now what we will do, we will put tan x/2 as t. So put tan x/2 as t. So sec square x/2 dx will be replaced by 2 dt and our integral reduces to 2 बाहर होगा और dt हो गया बाहर and this is 2√3t plus 1 minus t square. I will take out minus common because I don't like leading coefficients negative. So this is t square minus 2√3t minus 1. Please raise hand. ये minus power जो निकाले वो समझ में आ गया होगा. So I equal to minus 2 times integral. This is done by a method of completing a square. So t minus √3 का whole square. So -4 आ जाएगा यहाँ. And this is the direct formula of dx by x square minus a square case. वो होता है 1/2a. 1/2a और a यहाँ पे क्या है? a यहाँ पे है 2. तो 1/4 और -2 ऑलरेडी था तो 1/4 ln mod x minus a by x plus a. So we are going to get our answer. So it's -half ln mod t हम लोग माने हैं 10x/2 को. तो 10x/2 -2 minus √3 by 10x/2 plus 2 minus √3 plus c. So please raise hand if this answer is very much clear. और अगर बाहर का माइनस हटाओगे तो लॉग के अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा. मतलब ऊपर आ जाएगा 10x/2 plus 2 minus √3 और नीचे आ जाएगा 10x/2 minus 2 minus √3. मॉड है तो कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है. सो दिस इज ऑल्सो एक क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन. इसको हम लोग 10x/2 से सब्सटीट्यूट ना करके भी कर सकते थे लेकिन वो इसी क्वेश्चन में हो सकता है. वो फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ओनली से मेथड 2 only applicable for integral dx by a cos x plus b sin x फॉर्म. सिर्फ इसी के लिए. अगर नीचे कहीं भी कांस्टेंट आया, कहीं से भी अगर c आ गया तो फिर तुम ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे. सो सी हाउ आई विल डू बाय सेकंड मेथड. आई हम लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx by √3 cos x plus √3 sin x. But I will say one thing, I prefer 10x/2 वाला फॉर्मूला तब जब कोफिशिएंट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनाते हैं अच्छे वाले. जैसे यहाँ बनेगा, यहाँ √3 है और 1 है तो तुम जानते हो r का वैल्यू 2 आ जाएगा. r समझ रहे हो ना? हैंड रेस करो, मार किसको बोल रहे हैं. r समझ रहे होगे? r you must be understanding very well. हम जानते हैं तुम इतना समझ जाओगे. यस. और एक अल्फा भी आता है. तो आई विल ट्रांसफॉर्म दिस क्वेश्चन इन dx by sin फॉर्म. दैट्स इट. dx by sin फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे. सो दिस कैन बी. यही क्वेश्चन था ना हम लोग का, √3 sin x plus cos x. लेट मी चेक. √3 sin x plus cos x. ओके फाइन. इसमें हम लोग क्या करेंगे तुम जानते हो यार, तुम अच्छे से जानते हो. पुट √3 equal to r cos alpha and 1 equal to r sin alpha implies r you are going to get 2 and tan alpha हमारा क्या आएगा? tan alpha आएगा 1/√3. so you are going to get alpha 30 degree. alpha मेरा pi/6 आ गया. so implies I becomes
dx बाई, तो √3 का मतलब हो गया 2 cos अल्फा, मतलब 2 sin x cos अल्फा, और 1 का मतलब हो गया 2 sin अल्फा, 2 cos x sin अल्फा। So this is how much, हाफ बाहर निकल गया। So dx by sin a cos b plus cos a sin b is sin of a plus b, और अल्फा का मतलब तो तुम जानते हो यार, pi by 6। Please raise hand if it is clear. So I equal to half integral, this is cosec of x plus pi by 6 dx। कोसेक का फॉर्मूला दिए थे हम तुम लोग को, दो फॉर्मूला होता था, ln mod कोसेक माइनस कॉट, और एक था ln mod tan x by 2। इफ यू रिमेम्बर प्लीज रेज हैंड। ln mod tan x by 2 भी था इसका, और सेक का होता था ln sec plus tan, तो होता ही था, उसके अलावा ln mod tan of pi by 4 plus x by 2 भी हुआ करता था। तो इसका तो हो जाएगा हाफ ln mod tan of x by 2, और x का रोल यहाँ x plus pi by 6 प्ले कर रहा है। So this will be answer direct. Now what you can see, it's same answer, same answer है यार। कैसे same answer है? tan a plus b का फॉर्मूला यूज कर लो, हाफ ln mod tan of x by 2 plus tan of pi by 12। tan of pi by 12 कितना होता है? tan 15। tan 15 का वैल्यू कितना होता है? याद ही है हम लोग को, 2 minus √3 by 1 minus tan x by 2 into 2 minus √3 plus c. So this is same thing. How same thing? It's same thing. 2 minus √3 जो ऊपर वाला है वो ठीक है, क्योंकि देखो हमारा ऊपर क्या है आंसर, tan x by 2 minus 2 minus √3 है, यहाँ प्लस 2 minus √3 है। ये भी देखो यहाँ बाहर में माइनस था, माइनस हाफ, यहाँ माइनस हाफ नहीं है, तो अगर ये माइनस हाफ हटा दो तुम तो डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो वो tan x by 2 plus 2 minus √3 हो जाएगा, देखो आ गया है। और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जो न्यूमरेटर में, मतलब tan x by 2 minus 2 minus √3, तो वो भी यहाँ से आ रहा है। देखो ये जो नीचे में 2 minus √3 है, आई विल शो यू विच वन, दिस वन, this can be rationalized 1 by 2 plus √3, correct? 1 by 2 plus √3, which can be further written like this, so half ln mod, उसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan x by 2 plus 2 minus √3 by, उसको लिखेंगे 1 by 2 plus √3, तो हो जाएगा 2 plus √3 minus tan x by 2, और बाई में रहेगा ना तो वो ln के साथ अलग हो जाएगा और जाके इस कांस्टेंट में मिल जाएगा। सो फाइनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर तो वही रहेगा। तो यहाँ से देखो हम लोग का पहला वाला ही आंसर आ रहा है, माइनस हाफ, माइनस बाहर निकाल देंगे अगर, ln ऊपर मॉड है ना, तो मॉड में पहले अगर tan लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, -2 minus √3 by tan x by 2 plus 2 minus √3. Please raise hand if you are satisfied with both the solutions. Just see, check the answers, exactly same answers. See ऊपर में माइनस माइनस फिर प्लस माइनस, ये देखो माइनस माइनस फिर +2 minus √3 माइनस हाफ निकल गया। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। और वो जो एलसीएम में लिए थे 1 + 2 √3, आई होप तुम समझ गए होगे, वो जाके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में मिल जाएगा। So this is of another kind. Now we should deal with integrals of the form. Suppose we have integrals of the form. Suppose ऐसा फॉर्म आ गया मेरे पास, p cos x plus q sin x plus r. These are common types of integration. तुम टाइप्स नया निकाल नहीं सकते हो ना, क्वेश्चंस हम लोग नया नया कर सकते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, या फिर
दोनों ही कांस्टेंट टर्म नहीं है, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। अगर एक में भी आ गया कांस्टेंट तो वो पहले वाले केस में चला जाएगा, और अगर ऊपर नीचे दोनों में कांस्टेंट नहीं है then it is the second case. Now in both the forms what we do, न्यूमरेटर को लिखेंगे सम कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स उसका डेरिवेटिव प्लस सम कांस्टेंट। न्यूमरेटर को हम क्या लिखने वाले हैं, न्यूमरेटर को लिखेंगे सम लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस सम म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम से डेल्टा कांस्टेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तीसरे में कांस्टेंट लिखने का बस जरूरत नहीं पड़ेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो इट्स लैम्डा टाइम्स जस्ट डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स derivative of denominator. Please raise hand if both are clear. Just raise hand if both the things are going very much clear. दूसरे वाले में कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर भी कांस्टेंट नहीं है नीचे भी कांस्टेंट नहीं है, तो क्यों लिखोगे। नाउ वी कैन टेक एग्जांपल। हम तुमको बड़ा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा वाला तुमसे खुद ही बन जाएगा। सो और इस एग्जांपल के बाद हम एक क्वेश्चन देंगे, वो तुमको बना लेना है अपने से। पूरा डिटेल में हम तुमको थ्योरी दे दिए, सारा चीज समझा दिए, दिमाग लगाना तुम्हारा काम। सपोज वी हैव इंटीग्रेशन लाइक दिस, इवालुएट में दिया हुआ है 2 + 3 cos x y sin x + 2 cos x + 3 sin x + 2 cos x + 3। ऐसे क्वेश्चंस में तुम डायरेक्टली tan x/2 वाला फार्मूला मत लगा देना, नहीं तो न्यूमरेटर में जो है ना वहां तबाही मच जाएगा। डिनोमिनेटर तो अच्छा दिख रहा है, अगर न्यूमरेटर नहीं होता तो हैंड प्रेस करो, कर लेते ना। अगर न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता तो कर लेते ना, बाय यूजिंग tan x/2 फार्मूला। यस, कर लेते। कर तो ये भी लोगे तुम, ऐसा थोड़ी कि ये नहीं कर सकते और वो कर सकते हो। हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर मतलब 2 + 3 cos x को हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर, सो sin x + 2 cos x + 3 प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो cos x - 2 sin x और प्लस सम डेल्टा से। So now on comparing the coefficients, what we can see, cos x का कोफिशिएंट अगर देखा जाए, इधर से तो 3 आ रहा है, इधर से 2 लैम्डा आ रहा है, इधर से प्लस म्यू आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। sin x का कोफिशिएंट अगर देखा जाए, इधर से तो 0 आ रहा है, इधर से लैम्डा आ रहा है, इधर से -2 म्यू आ रहा है। और कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3 लैम्डा आ रहा है, इधर से म्यू तो नहीं आ रहा है, और इधर से डेल्टा आ रहा है। So we have to solve these 3 equations. I will check the 3 equations are correct or not. Lambda minus 2 mu is 0, 2 lambda plus mu is 3, and 3 lambda plus delta is 2. Yes, correct. Now you can solve the 3 equations. 3 equations solve करने अभी मत बोलना यार, हमको देखते हैं करना पड़ेगा क्या तुम्हारे लिए। लैम्डा मतलब 2 mu है, ठीक है चलो कर देते हैं, इतना सा तुम्हारे लिए हम कर सकते हैं। लैम्डा 2 mu इसमें पुट कर दो तो मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 म्यू रख दोगे तो 4 म्यू 5 म्यू, इतना इजी था इसलिए कर दिए। सो म्यू आ गया, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग का लैम्डा आ गया 2 म्यू ना, 6/5, और ये लैम्डा यहाँ पुट कर देते हैं तो डेल्टा आ गया कितना, 12/18/5, 2 - 18/5 - 8/5। कोई मैसेज भेजा है,
कौन भेजा है? कौस्तुभ भेजा है। 6/5, हाँ कौस्तुभ तुम्हारा -18/5 कहाँ से आएगा? गलत, गलत, वेरी बैड। -8/5 आएगा। आई थिंक यू मस्ट हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक कौस्तुभ, नहीं तो ये सब बहुत इजी चीज है। सो नाउ द इंटीग्रल विल रिड्यूस टू इंटीग्रल इक्वल टू, पहला था लैम्डा, लैम्डा मतलब 6/5 टाइम्स इंटीग्रल sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 बाई, सब अलग अलग कर देंगे, sin x प्लस, आई होप तुम अब समझ रहे हो कि हम ऐसा क्यों किए थे, dx। फिर लेमडा के बाद क्या लिए थे? म्यू लिए थे। म्यू कितना आया था? 3/5 आया था। 3/5 टर्म्स इंटीग्रल cos x माइनस 2 sin x बाई, जो डिनोमिनेटर था sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx एंड -8/5, और इधर तो कांस्टेंट था तो ये सीधा सीधी हो जाएगा मेरा इंटीग्रल के नीचे जो डिनोमिनेटर है, तो इंटीग्रल dx अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। प्लीज रेज हैंड। I hope it is clear. So this one got cancelled out. So I equal to 6/5 x प्लस 3/5 टाइम्स, इसमें तो दूसरे क्वेश्चन में तुम नीचे वाले का ही डेरिवेटिव लिए हो ना, तो ये अगर t हो गया तो ऊपर पूरा dx के साथ dt हो जाएगा, so dt/t ln t, so ln mod sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। हैंड रेज करो, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना एकदम? इसके बाद बोर्ड चेंज करेंगे, याद दिलाना है तुमको। -8/5, now this you have to do by the conventional method। इसको लिखेंगे हम 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 plus 3 and then proceed same way, proceed same way as previous problem। हैंड रेस करो, समझ में आ रहा है तो? क्लियर है एवरीवन? वही tan x/2 को t लोगे, ऊपर से x² x/2 जाएगा, फलाना ढकाना वही सब होगा पुराना। नाउ इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, एवरी वन ऑफ यू, एक एक बच्चे का मैसेज आना चाहिए, और अगर यहाँ पर मैसेज नहीं जा रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो, जहां भी भेजो लेकिन भेजो, आई वांट मैसेज फ्रॉम योर साइड। ऑल क्लियर टिल नाउ? अभी तक सारा चीज क्लियर है? या तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो या तो यहाँ जूम पर भेजो, जहां भी भेजो मैसेज भेजो कि सर सब क्लियर है अभी तक जितना भी हम आज डिस्कस किए हैं। शार्दुल का व्हाट्सएप मैसेज आया है, ऑल क्लियर, ओके, यस का भी व्हाट्सएप, सबका व्हाट्सएप है, वेरी गुड। गुड लक। अभी जो क्वेश्चन देंगे उसको बनाना, सॉल्यूशन भेज देना व्हाट्सएप पे एज यूजुअल। पहले आंसर भेजोगे, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन। पहले आंसर भेजोगे, आंसर अगर बड़ा है आई विल से कॉपी को वर्टिकली घुमा लो 90 डिग्री पे, लंबा सा आंसर लिखो, फोटो खींचो, भेजो। ये नहीं कि एक आंसर लिखे आधा फिर आधा नीचे, वैसे नहीं, कॉपी को घुमा दो और एक लाइन में लिखो आंसर और हमको भेजो। अगर बड़ा है तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि बड़ा होगा ही। सो इवैल्यूएट आई विल गिव यू हाउ मच टाइम, 3 मिनट्स। 3 मिनट से तो हम क्वेश्चन दे ही नहीं सकते हैं।
dx by 5 plus 4 cos x का होल स्क्वायर। स्टार्ट। 3 मिनट तुम्हारा स्टार्ट हुआ। डू करो, बढ़िया से करो। हाँ, बोर्ड चेंज करना था। क्वेश्चन लिख लिए, हैंड रेज कर लो, हम बोर्ड चेंज करते हैं। dx by 5 plus 4 cos x का होल स्क्वायर। ओके, नए बोर्ड पर भी लिख लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन। evaluate integral dx by 5 plus 4 cos x whole square. Yes, this you have to do. It's an awesome problem, and if you do it, then you are an awesome student. I am expecting some answers. कुछ बच्चों के आंसर्स तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। एक ही लाइन में लिखा जाएगा, डरा रहे थे। वैसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा आंसर है। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बनाओ बनाओ। कौन कौन होल स्क्वायर खोल दिया, हैंड रेज करो। यस सर। वस्तु बाबा, क्या? बन रहा है क्या? नहीं। होल स्क्वायर खोल दिए क्या? हाँ। फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए? हाँ, मगर कुछ नहीं हुआ आगे। करो तो करो दूसरा करो। सोच रहा हूँ।
शार्दुल, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पढ़ाई बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सर। होल स्क्वायर खोले हो? नहीं सर। ठीक है। कुछ हो रहा है प्रॉब्लम में? हाँ लग रहा है कुछ। करो। और किसी को बात करना तो हैंड रेस करो। Given sufficient time ना, तो shall I solve now? A new kind of problem. It's a new kind of problem. Okay, so I will teach you. तो तुम जितना ट्राई किए अच्छा है, बढ़िया ट्राई किए। This is above integral. Everybody look at the board. Above integral will be solved using the type सावी का आंसर आया है। ओके, गड़बड़ हो गया सावी। -16/3 tan inverse of tan square x by 2. Maybe your answer is different from mine, so solution हो सकता है अलग हो, indefinite में आंसर अलग आ सकता है, quite possible. So you can send me your answer, solution भेज देना व्हाट्सएप पे, हम चेक कर लेंगे सही है या नहीं। स्टिल ये जो नया टाइप बता रहे हैं उसको सीखना। जिसका भी कुछ ना कुछ आंसर आया हो हमको भेज देना, हम देख लेंगे। बट बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कोई स्टेप में जबरदस्ती नहीं कुछ किए होंगे। दिस इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन प्योरली डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन तो करते ही आए हैं तो वही तो है डिफरेंशिएशन। नो, दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड यूजिंग डिफरेंशिएशन ओनली। नाउ यहाँ पर जो नोट करने वाला बात है, so to evaluate the form, integral dx by a plus b cos x का whole square and integral dx by a plus b sin x का whole square, put capital A equal to sin x by a plus b cos x। ध्यान से देखो, नीचे cos x था तो ऊपर sin x लिए, या फिर a equal to cos x by a plus b sin x। नीचे sin था तो ऊपर cos लिए रेस्पेक्टिवली। ये सब्स्टिट्यूशन क्लियर है तो पहले हैंड रेस कर दो, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग। अभी मेरा जो क्वेश्चन है उसमें नीचे cos है, हैंड रेस। समझ गए किसको ये लेना है? So now we will solve the problem. So we have the solution here. It's a good problem. So let नीचे 5 plus 4 cos x था, ऊपर sin लेंगे sin x by, और जो नीचे था वही लेंगे 5 plus 4 cos x, होल स्क्वायर नहीं लोगे। So this is our substitution. So now if we differentiate both sides with respect to x, dA by dx is equal to 5 plus, एकदम इजीली धीरे धीरे करोगे, 5 plus 4 cos x, sin x का cos x हो जाएगा माइनस sin x इंटू 5 plus 4 cos x का माइनस 4 sin x हो जाएगा, होल बाई 5 plus
वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ क्वेश्चन दिस वन। इसके बाद जो आएगा वो और टफ आएगा, लेकिन वो तुम बना दोगे अगर तुम यहाँ ठीक से सीख जाओगे। सो dA by dx इक्वल टू, सो दिस इज 5 cos x, 4 cos स्क्वायर और 4 sin स्क्वायर मिलके प्लस 4 हो जाएगा, बाई 5 प्लस 4 cos x होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर्म। ये फॉर्म भी इंटीग्रेट करने आ सकता है तुमको एग्जाम में, याद रखना। मान लो एग्जांपल दे दिया तुम्हें क्वेश्चन में, इंटीग्रेट 5 cos x plus 4 होल बाय 5 plus 4 cos x होल स्क्वायर। आंसर डायरेक्ट ए होगा। हैंड रेस करो अगर समझ रहे हो। ए मतलब कैपिटल ए। आंसर तुम्हारा हो जाएगा sin x by 5 plus 4 cos x plus c, अगर इसको इंटीग्रेट करने बोल रहा है। if this is asked to integrate, if this is asked, पूछ सकता है एग्जाम में ये भी, if this is asked to integrate then this is the answer, this plus c, ये आंसर हो जाएगा तब। प्लीज रेज हैंड अगर समझ रहे हो तो, क्योंकि यहाँ देखो ना, ड्यू टू दिस स्टेप डीए ए का डिफरेंशिएशन अगर ये आरएचएस है तो आरएचएस का इंटीग्रेशन ए होगा ड्यू टू दिस स्टेप। तो एक और इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन याद रखो, अगर तुमको कभी ऐसा दिखा a cos x plus b by a plus b cos x का होल स्क्वायर, तो आंसर नीचे वाला डिनोमिनेटर ही रहेगा, ऊपर में बस एक sin x हो जाएगा। प्लस माइनस साइन चेक कर लोगे। तो नाउ अभी ये क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन है हमको सिर्फ और सिर्फ ऊपर 1 चाहिए। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सो नाउ dA by dx इक्वल टू, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में है 4 cos x plus 5, इसके टर्म्स में ही लिखना है तुमको न्यूमरेटर। तो इसमें 4 cos x है, जबकि ऊपर 5 cos x आना चाहिए, तो 5 by 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस चक्कर में 25 by 4 एक्स्ट्रा आ गया है, तो फिर प्लस 4 माइनस 25 by 4 कर दिए हम। नाउ होल डिवाइडेड बाय 5 plus 4 cos x whole square. If this step is clear, then please raise hand and confirm everything. So implies dA by dx equal to, now we can separate, so this is 5 by 4 times 1 by 4 cos x plus 5, और ये हो जाएगा माइनस 9 by 4 टाइम्स 1 by 5 plus 4 cos x whole square. Now integrate both sides. This is called integration using differentiation. Now integrating both sides. पहले differentiate किए, अब integrate करेंगे. Now integrating both sides, we get, it's a fantastic step. dA by dx का integration होगा a equal to 5 by 4 times integral dx by 4 cos x plus 5, जो अभी अभी सीख के आ रहे हो तुम, tan x by 2 वाले फॉर्मूला से हो जाएगा ये, माइनस 9 by 4 टाइम्स, और ये वो इंटीग्रेशन है जो तुमको चाहिए। तो तुम्हारा आंसर आ गया। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज क्लियर, क्या बोलना चाह रहे हैं हम। सो इम्प्लाइज जो चाहिए उसको लेफ्ट में ले आओ, 9 by 4 टाइम्स इंटीग्रल dx by 5 plus 4 cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 by 4 टाइम्स इंटीग्रल dx by 4 times 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 plus 5 minus a किसको माने थे हम लोग? a माने थे हम लोग sin x by 5 plus 4 cos x plus c. So this is how much? 9 by 4 को इधर से हटा दो, इंटीग्रल dx by 5 plus 4 cos x whole square,
4/9 मल्टीप्लाई करोगे तो 5/9 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx, और नीचे आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4, so this is tan square x/2 प्लस 9, माइनस इधर क्या मल्टीप्लाई किए थे 4/9 टाइम्स sin x बाई 5 प्लस 4 cos x प्लस c, so this is, याद दिए तुमको, ऊपर 2 dt हो जाएगा, तो 10/9 dt बाई t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 sin x बाई 9 टाइम्स 5 प्लस 4 cos x प्लस c। अब ये 5 थोड़ा बढ़िया से नहीं लिखा हुआ है तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं। सो दिस इज ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 बाई a बाहर आएगा तो 3 बाहर आएगा, सो 10/27 tan इनवर्स t बाई 3, tan इनवर्स t किसको माने थे हम लोग, tan x/2 को माने थे, tan x/2 बाई 3 माइनस 4/9 टाइम्स sin x by 5 plus 4 cos x. Please raise hand if solution is very much clear. So this is called integration using differentiation. So अगर तुमसे हम फिर से रिपीट करेंगे, बाई चांस भी अगर कभी एग्जाम में बहुत इजी कभी कभी पूछ भी देता है, मान लो सीधे पूछ देगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन, कभी कभी क्या होगा ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, मेंस में मान लो डायरेक्ट, इवैल्यूएट इंटीग्रल 4 प्लस 5 cos x बाई 5 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट यूजिंग लॉट ऑफ ह्यूज ब्रेन्स, उसका जरूरत नहीं है भाई। देखो 4 प्लस 5 cos x है, ऊपर cos x के साथ 5 है और बिना cos x 4 है, नीचे cos के साथ 4 है और बिना cos 5 है, सिमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, तो हम लोग हमेशा स्टार्ट इसी तरीके से करेंगे, डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 5 प्लस 4 cos x है ना, तो ऊपर sin x से शुरू करेंगे और हम लोग ऐसे शुरू करेंगे। मेरा शुरुआत देखो यहाँ से होगा, दिस स्टेप वी विल अज्यूम लेट a इक्वल टू sin x, फिर हम लोग इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे ना तुम देखोगे पक्का dA by dx वही आ ही जाएगा जो पूछा है, और अगर वो नहीं आया तो उसका निगेटिव आएगा। बात समझ रहे हो? तो आंसर हो जाएगा या तो a या तो माइनस अब प्लस सी। अब माइनस कॉमन निकल जाता है तो माइनस a प्लस सी होगा, और अगर नहीं निकलता है तो a प्लस सी होगा। इफ क्लियर प्लीज रेज हैंड। इट्स एन ऑसम प्रॉब्लम, हमेशा याद रहे ऐसे ही प्रोसीड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो सवाल है मेरे पास, एक बढ़िया और एक अब डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले हम तुम्हारे सीट दे देंगे, वो अभी नहीं दे रहे हैं। नाउ लेट्स, क्लियर है ना एकदम पक्का, जो हम किए हैं इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन, इट इज क्लियर एकदम, बस पक्का कर दो, उसके बाद हम एक प्रॉब्लम देते हैं। सो इंटीग्रेट dx अपॉन sin x प्लस sec x होल स्क्वायर। लो बनाओ, 3 मिनट 3-4 मिनट दे देते हैं, बोलते हैं 3 मिनट है पर दे तो देते हैं उससे ज्यादा ही तुमको। बस एक मैसेज भेज दो ट्राइंग सर का, dx by sin x plus sec x होल स्क्वायर। ओके, वहीं से अगर वो cos 2x होगा तो ऊपर भी sin 2x मान के शुरू करोगे। प्रोसीड प्रोसीड, आंसर आएगा व्हाट्सएप करोगे।
तब तक बाकी लोग का आंसर देखते हैं, पिछला क्वेश्चन में किसी का सही था। वरद का सही आंसर था, एकदम मेरा मैच कर रहा था। और सावी और अथर्व का आंसर सेम था, इसका मतलब है कि सही होगा। हो सकता है तुम लोग का मेथड अलग हो, बट यू मस्ट बी गेटिंग करेक्ट आंसर ओनली। डू दिस वन, ये करो। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, सही करना है, गलत नहीं करना है। इट्स अ बिग क्वेश्चन। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन के सिर्फ एक ही फॉर्म को कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग बाय पार्ट्स करेंगे, बाय पार्ट्स के बाद पार्शियल फ्रैक्शन, एंड देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। यस, इतना जल्दी आंसर का फोटो भेज दिया। ना, गलत है यस, क्या किए हो? चेक करो सॉल्यूशन। Okay, I will start solving. Solution. So let इसको I मानते हैं, तो अभी तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते हो, पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे ना भाई। अब व्हाट्सएप मत भेजना कोई। क्या मैसेज भेज रहे हो? यस, आंसर सही है या नहीं हम तो उस समय बताए ना, गलत है, गलत है, गलत। सो इम्प्लाइज I इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा, ऊपर cos स्क्वायर x चला जाएगा, dx बाई sin x cos x प्लस 1 होल स्क्वायर। इतना सब लिखे होगे, फिर अंदर 4 मल्टीप्लाई भी कर दिए होगे तुम लोग। I इक्वल टू दिस इज cos स्क्वायर x बाई 1 प्लस 2 sin x cos x प्लस sin square x cos square x dx. Please raise hand if it is clear. Implies I equal to 4 cos square x by 4 plus 8, better don't write 8, write 4 sin 2x plus sin square 2x dx. यहाँ तक ठीक है तो हैंड रेज कर दो एक बार।
हैंड रेज नहीं हो रहा, क्या बात, इंटरनेट का प्रॉब्लम है या फिर तुम लोग हैंड रेज कर नहीं रहे? हुआ हुआ, हैंड रेज हुआ ना। नीचे तुम देख सकते हो एक होल स्क्वायर है, आई इक्वल टू, पहले तो ये 4 टाइम्स है क्या, ये है 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया 1 प्लस cos 2x बाई व्हाट इज दिस 2 प्लस sin 2x का होल स्क्वायर dx. This integral can be divided into two sub integrals. 2 times integral dx by 2 plus sin 2x whole square plus integral 2 cos 2x by 2 plus sin 2x whole square dx. यहाँ तक कोई पहुंचा है तो हैंड रेज करो। एग्जैक्टली यही मैनिपुलेशन अगर कोई किए हो, वेरी गुड, काफी लोग किए हो। So this is my integral 1 and this is my integral 2. That means I equal to 2 times I1 plus I2, where I2 is very simple to be found. I2 तो कुछ है ही नहीं, नीचे वाला t लोगे तो ऊपर 2 cos 2x dt हो जाएगा, तो dt by t स्क्वायर माइनस 1 by t, माइनस 1 by t का मतलब माइनस 1 by 2 प्लस, ये कितना लोग कर लिया था, हैंड रेस करो। So implies I equal to 2 times I1 minus 1 by 2 plus sin 2x plus c. Say this is equation 1. Now we have to focus on I1. I1 पे फोकस करेंगे हम लोग। तो नाउ I1 निकालना है। I1 है मेरा इंटीग्रल dx बाई 2 प्लस साइन 2x का होल स्क्वायर, शायद यही था ना, 2 plus sin 2x का whole square. Yes. So now this is has to be done by integration using differentiation. नीचे sin है, so let a equal to, ऊपर cos लोगे, cos 2x by 2 plus sin 2x implies dA by dx equal to, डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर आएगा तो पहले ही लिख देते हैं 2 प्लस, और ऊपर अब हम उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, तो 2 प्लस साइन 2x इंटू कॉस 2x का जब करोगे, 2 प्लस साइन 2x कॉस 2x का जब करोगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन 2x और माइनस 2 आ जाएगा, फिर माइनस कॉस 2x इंटू इसका हो जाएगा 2 कॉस 2x। मैसेज को भेजा है क्या? कॉस तो हो गया, वेरी गुड। implies dA by dx equal to, कितना आ रहा है ये, माइनस 4 साइन 2x तो आ रहा है, और क्या आ रहा है, माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, इधर से माइनस 2 कॉस, माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर 2x बाई कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा, बाई 2 प्लस साइन 2x का होल स्क्वायर। नाउ इसको हमको बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो 2 प्लस साइन 2x का होल स्क्वायर तो है, तो यहाँ भी तुमको साइन 2x प्लस 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या लाना है, माइनस 4 लाना है ना, तो माइनस 4 साइन 2x आ गया और माइनस 8 आ गया, तो प्लस 8 कर देंगे, और माइनस 2 है तो प्लस 6 हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट dA बाई dx इक्वल टू, अलग अलग कर देते हैं हम लोग, अलग अलग करेंगे हम लोग तो आ जाएगा माइनस 4 बाई 2 प्लस साइन 2x और प्लस 6 बाई 2 प्लस साइन 2x का होल स्क्वायर। ओके, so now integrating both sides, here we have a, here we have minus 4 times integral dx by 2 plus
sin 2x plus 6 times integral of dx by 2 plus sin 2x whole square. Now this is basically I1. This is basically I1 जो निकालना है. तो I1 को राइट साइड में ही रखते हैं. 6 टाइम्स I1 इक्वल टू ए किसको माने थे हम? ए माने थे cos 2x बाई 2 प्लस sin 2x को, शायद, नॉट कन्फर्म. ए किसको लिए थे? cos 2x बाई 2 प्लस sin 2x. ठीक है. और 4 टाइम्स इंटीग्रल, हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले थे जो वही यूज करेंगे. 2 प्लस दिस इज 2 tan x बाई 1 प्लस tan square x. So implied 6 times I1 equal to cos 2x by 2 plus sin 2x plus 2 अगर कॉमन निकाल दे हम लोग तो ये 2 हो जाएगा. इंटीग्रल ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर x dx और नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1 और tan x को t ले लेंगे. So implies 6 times I1 equal to cos 2x by 2 plus sin 2x plus 2 times integral dt by t plus 1 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 by 4 करोगे तो वो प्लस 3 by 4 हो जाएगा. प्लस c where t I have taken tan x. Now this is how much? 6I1 equal to cos 2x by 2 plus sin 2x plus ये 1 by a कितना है? √3/2 है ना. तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2 है. तो 4 by √3 tan inverse of what? Tan inverse of t plus half by √3/2. 2t plus 1 by √3. प्लस सी नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट पुट करने वाले हैं हम लोग I1 के जगह. सो चाहिए था तो 2I1 तो 3 से डिवाइड कर देंगे. 1/3 टाइम्स cos 2x by 2 plus sin 2x plus 4 by 3√3 tan inverse 2 tan x plus 1 by √3 equation 2. This is 2I1. So our answer will be, हम लोग का जो आंसर होगा वो था क्या? देखना पड़ेगा भाई, ऊपर करके देख लेंगे. 2I1 minus 1 by 2 plus sin 2x. ओके, माइनस 1 by 2 plus sin 2x बस याद रखना है. So answer is 1/3 times cos 2x by 2 plus sin 2x plus 4 by 3√3 tan inverse 2 tan x plus 1 by √3 minus 1 by 2 plus sin 2x plus c. This is the answer. Please raise hand if the answer is very much clear to you. I will check whether the answer is correct or not. 1/3 cos 2x by 2 plus sin 2x plus 4 by 3√3 tan inverse 2 tan x plus 1 by √3 minus 1 by 2 plus sin 2x plus c. Yes, it's correct answer. So if all the trigonometric substitution based integrations are clear, just say everything is clear, sir, so that I can end the class. This question was really an awesome problem. इसमें बहुत कुछ रिवाइज हो जाता है इस सिंगल क्वेश्चन में.
10x वाला भी फॉर्मूला हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है. So everything is clear in this question. So fine, I will end the class. Thank you. Study well.